So before moving forward, sorry for this mess. Okay, before moving forward, I would like you to tell me कि तुम्हारे previous concept clear है. हम classes consistently नहीं रह रहे थे. Sorry for that. So probably तुम्हारे previous concept में कुछ problem हो सकती है. So which includes JavaScript का concept बोल रहा हूँ, ठीक है? HTML CSS में variable. Why the hell it is not writing? Okay. Okay, just a minute, guys. Someone is also joining. Okay. So we have few previous concept including variables, if else, functions, loops, events. ठीक है? So if you have any doubts in this, you can tell me. If you don't have, we can start. Anyone have any doubt? You can write in the text. You can say it out loud. Just let me know. Variables. Just a minute. Hi, Aryan. Okay. Okay. I hope you guys not having any doubt. आर्यन इन कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स क्या होता है इफ एल्स फंक्शन लूप्स और इवेंट्स नहीं भाई कोई डाउट नहीं है इसमें नो ओके फाइन वी कैन मूव टू द रिएक्ट देन वी विल लर्न रिएक्ट ओके सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि रिएक्ट इंट्रोड्यूस ही क्यों हुई है हमारा अच्छा चल तो रहा था एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट सीएसएस था हैप्पी फैमिली थी रिएक्ट क्यों आया फालतू में राइट क्यों फालतू में और डेवलपर्स को और कुछ सीखना था और कुछ नया चीज निकालनी थी तो रिएक्ट के पीछे कुछ रीजंस थे लाने के लिए पुराने वेब पेजेस जो थे वो स्लो थे बहुत ज्यादा है ना रिलोडिंग जो लगता था मतलब अगर पुराने वेबसाइट पे मुझे कुछ चेंज करना है लेट्स से कि तुम्हारी गवर्नमेंट वेबसाइट है प्रोबेबली आई डोंट रिमेम्बर एनी ओके तुम्हारी कोई पुरानी वेबसाइट है तो उसको तुमको होम पेज से अबाउट पेज में जाना है तो इट विल रीलोड द थिंग वो क्या करती थी कि होम पेज का कोड उसके पास है अगर उसको अबाउट पे जाना है तो सर्वर से अबाउट पेज का कोड आता था वापस से फेच होता था एंड देन अबाउट पेज दिखता था कॉन्टैक्ट पेज आना है तो कॉन्टैक्ट पेज का कोड आता था फ्रॉम सर्वर ठीक है वो सर्वर तुम्हारे लैपटॉप पे नहीं है वो सर्वर कहीं लोकेटेड है फिजिकली ठीक है लेट्स से वो यूएसए में सर्वर है तो इंटरनेट के थ्रू वो कोड आता था एंड वो लोड होता था फॉर एवरी सिंगल पेज whenever you are navigating through the pages about पे जा रहे हो तो about का पेज contact पे जा रहे हो तो contact का कोड आता था तो it will reload your page ठीक है तो पुराने पेजेस में पुराने वेबसाइट्स में रिलोडिंग बहुत होती थी स्टैटिक होते थे बहुत ज्यादा मतलब वो चेंज नहीं होते थे जैसा पेज है वैसे ही रहता था ज्यादा हम उसमें कुछ डायनेमिक चेंजेस नहीं कर सकते थे ओके हार्ड टू क्रिएट पहले जो पेजेस बनते थे HTML CSS जावास्क्रिप्ट से हम जो पेजेस बनाते हैं इसमें हमको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है ठीक है तुमको बहुत सारी HTML लिखनी पड़ेगी तुमको CSS बहुत सारी लिखनी पड़ेंगी तुमको फिर अलग से जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी ठीक है छोटे छोटे चीजें भी करने के लिए तुमको ज्यादा कोड लिखना पड़ता है ओके एंड नॉट मेंटेनेबल इवन दो वी कैन मेंटेन द HTML CSS कोड नॉट एट वेरी एक्सटेंट एट सम पॉइंट तुम्हारी अगर लेट्स से कि तुम्हारी कोई जावास्क्रिप्ट फाइल है तो एट सम पॉइंट ये फाइल का कोड प्रोबेबली 2000 3000 लाइन का हो जाएगा जिसमें मे बी सिर्फ फंक्शंस लिखे रहेंगे मे बी सिर्फ इफ एल्स लिखे रहेंगे वेरिएबल्स लिखे रहेंगे ठीक है तो इट इज काइंड ऑफ हार्ड टू मैनेज 2000 लाइन्स ऑफ कोड इनसाइड वन सिंगल फाइल
अगर तुमको कोई एक फंक्शन का लॉजिक देखना है तो उतने सारे कोड में से उसको ढूंढो. Surely you can convert that code into multiple files, but it is still comparatively harder to maintain than React. Okay. अब React ने क्या किया? React बोला कि ठीक है तुम्हारे पेजेस स्लो है, मैं इसको फास्ट कर देता हूँ. इसने रीलोडिंग नहीं लाई, इसने सिंगल पेज एप्लीकेशन लाया. मतलब अगर तुमको होम पेज से अबाउट पेज पे जाना है तो अभी तुमको रीलोड करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अब शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. You probably not see these kind of pages today. ये वाले जो है स्लो रीलोडेबल स्टैटिक गवर्नमेंट वेबसाइट्स में कुछ दिख जाएंगे, बट प्रोबेबली आज के जमाने में नहीं दिखते. ठीक है. सब लोग अभी रिएक्ट यूज करते हैं बनाने में, HTML CSS से कोई बनाता नहीं है. डायनेमिक पेजेस रहते हैं, इजी टू क्रिएट एंड कैन बी मेंटेन इनटू कंपोनेंट्स. ठीक है. मतलब कुछ कुछ पार्ट्स में उसको मेंटेन कर सकते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में रिएक्ट के कोड को, एंड उसको मेंटेन कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई रिएक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आता था, इसने ये प्रॉब्लम सॉल्व की. एंड इट इज इजी टू राइट एक्चुअली. रिएक्ट जो है, इफ यू अंडरस्टैंड द सिंटेक्स, इफ यू गेट हैंड्स ऑन योर ऑन द रिएक्ट, तो इट इज कंपैरेटिवली सिंपलर देन राइटिंग द HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड. ठीक है. इनिशियली वो थोड़ा सा हार्ड लगता है रिएक्ट कि हमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड लिखना आता है. इफ यू आर मूविंग टू द रिएक्ट, थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट once you are get used to it, you will love React. You will never probably write the HTML CSS code. ठीक है. Now React ने ये सब चीजें ला लिया. अब ये वर्क कैसे करता है एक्चुअल में, React वर्क कैसे करता है? Let me show you one page. We have linkedin.com, तुमने सबको पता है. Let me go on the linkedin.com and let me take a screenshot of it actually. ठीक है. ओके. सो रिएक्ट में कॉन्सेप्ट रहता है विच इज कंपोनेंट्स. रिएक्ट क्या करता है, HTML कोड पूरा नहीं लिखता है. हम क्या करते थे वेबसाइट्स में, पूरा एक HTML कोड लिखते थे, राइट. अगर ये हमारी HTML है तो यहाँ पर ही हम पूरी HTML लिखते हैं एक ही साथ में, राइट. हाँ यू कैन नॉट क्रिएट अनदर HTML एंड लिंक विद इट. दो HTML तुम लोग लिंक नहीं कर सकते हो. तुम लोग, अगर तुम्हारा वेब पेज है, अगर तुम्हारा होम पेज है, तो पूरा होम पेज एक ही फाइल के अंदर रहेगा. अबाउट पेज के लिए यू कैन क्रिएट अनदर फाइल, अबाउट पेज. ठीक है. about.html, सो इट इज डिफरेंट पेज. ये एक पेज नहीं है. ऐसा नहीं बना सकते कि तुम एक इनपुट यहाँ पर बना दो, एक इनपुट दूसरे HTML में बना दो और उसका इनपुट यहाँ पर यूज कर दो. ऐसे नहीं कर सकते हो. तुमको पूरा होम पेज का कोड यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तुमको पूरा अबाउट पेज का कोड यहाँ पर लिखना पड़ेगा. सो सिंगल पेज इक्वल टू 1 HTML फाइल. रिएक्ट ने इसको सिंपलीफाई कर दिया. अगर अब तुम लोग एक ही HTML कोड लिखते हो पूरे वेबसाइट के लिए, it will probably cost you at least 3000 to 5000 lines of code. ठीक है. तो तुम लोग 3 से 5000 लाइन का कोड HTML में लिख रहे हो सिर्फ, which is really hard to maintain. ठीक है. रिएक्ट ने कैसे सॉल्व कर दिया इसको? रिएक्ट ने बोला कि यू कैन डिवाइड योर HTML elements, divides your HTML tags into the components. ठीक है. मतलब ये हमारा लिंक्डइन का पेज है, राइट. लिंक्डइन का हाँ पेज. अब ये सिंगल एक पेज है. ओके. ये एक सिंगल पेज है. अगर मैं HTML बनाता हूं तो आई हैव टू क्रिएट वन सिंगल फाइल, और मुझे एक पूरे फाइल में इसका पूरा कोड लिखना पड़ेगा अगर मैं HTML से बना रहा हूं. ओके. बट इफ आई एम यूजिंग रिएक्ट, तो मेरा ये एक कंपोनेंट है. ओके. मेरा प्रोबेबली ये एक कंपोनेंट है, मेरा ये एक कंपोनेंट है,
Let me create a proper boxes here. Yeah. So this is my one component. This probably my another component. ठीक है, ये कुछ अलग component रहेगा. Okay. So every box you can see, it is a different component. Means the code for it is not written in the same file. ठीक है, तो ये जो components है, इनका कोड एक ही फाइल में नहीं लिखा हुआ. It is created inside different files. So we have these kind of components. ठीक है, ये डब्बा एक कंपोनेंट ले लो, ये पूरा एक कंपोनेंट, इस साइड का एक जो कंटेनर है, यू कैन कंसिडर इट एज अ कंपोनेंट. ओके, so you can consider this one as a component. So these are the different components that we can define in different files. मतलब if we are writing a React code, so इसका कोड अलग रहेगा, थोड़ा सा कोड इसका कोड में भी अलग रहेगा, कोई अलग फाइल में रहेगा, इसका कोड एक अलग फाइल में रहेगा, इसका कोड एक अलग फाइल में रहेगा, ये जो इतना बीच में लिखा हुआ है, इसका कोड कुछ अलग फाइल में रहेगा, ये वाले फाइल इसका कोड कुछ अलग फाइल में रहेगा. So we are not creating one single HTML file, we are creating different files to create one web page. Okay. Now what does it brings? It brings a simplicity. अब हमको एक ही फाइल में 5000 लाइन का कोड नहीं लिखना है, हम 10 फाइल्स बना सकते हो उसके लिए, एंड 10 फाइल्स में उसको मैनेज कर सकते हैं. दूसरी चीज, इट अलाउज रीयूजेबिलिटी. कहना ऐसे कि अगर इतना पार्ट, ये जो पहला वाला कार्ड है, इतना पार्ट अगर अलग है, तो आई कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स विदाउट राइटिंग द मल्टीपल कोड्स. अगर मैं एक बार इसको बना दिया, व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे पास एक डब्बा बन गया, तुम्हारे पास एक डब्बा बॉक्स आ गया, ठीक है, एंड तुम्हारे पास लेट्स से वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉक्सेस है, तुम उसको जनरेट कर सकते हो. तो तुमने एक बॉक्स यहाँ पर यूज कर दिए, यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर यूज कर दिए, एक बॉक्स कहीं और यूज कर दिए. सो तुमको एक ही चीज बनाने के लिए मल्टीपल कोड नहीं लिखना है, तुम एक ही बार कोड लिखोगे एंड उसको बार बार रीयूज करोगे. ओके, सो दैट्स व्हाई the components is used and React was introduced. That's how React simplifies the things. Okay. First of all, component समझा क्या होता है? Why we are creating components? Yeah. हाँ, बेसिकली कोड मैनेज करने के लिए, राइट? या कोड मैनेज करने के लिए एंड रीयूजेबल करने के लिए, बार बार अगर Okay. उसको हमको यूज करना है तो वी कैन रीयूज इट. ओके, नाउ रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स. ठीक है, अगर ओवरव्यू देखोगे तो रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स, फिर उसके नीचे अंडर और कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बट सबसे ऊपर लेयर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कंपोनेंट्स. ओके, नाउ देयर इज वन मेन कंपोनेंट विच इज ऐप. ठीक है, तो इन अगर मैं कंपोनेंट्स बोल रहा हूं तो रिएक्ट uses the component as a tree structure. You can assume कि React is a tree of components. ठीक है, अगर हम React की वेबसाइट को अगर रेफर कर रहे हैं तो it is a tree of components. What is mean by tree of components? Okay. So किसी भी React एप्लीकेशन में पहला जो कंपोनेंट रहता है, now if I am referring the component, मैं सिर्फ इन बॉक्सेस को रेफर नहीं कर रहा हूँ, सब बॉक्सेस को. I can refer this whole page as a components also. ठीक है, मैं ये पूरा का पूरा पेज एज अ कंपोनेंट रेफर कर सकता हूँ. ठीक है, सो नाउ इट इज नॉट काइंड ऑफ HTML हियर, इट इज द कंपोनेंट. अंडरलाइन में वो HTML ही होता है, बट यू कैन अज्यूम द होल पेज एज अ कंपोनेंट. ठीक है, तो हर रिएक्ट ऐप में सबसे पहला कंपोनेंट रहता है ऐप. ठीक है, बाय डिफॉल्ट रहता है ऐप डॉट JSX फाइल रहेगी. अब JSX क्या होता है आई विल टेल यू, बट ऐप कंपोनेंट जो है वो सबसे मेन रहता है.
इसके अंडर में बाकी सारे कंपोनेंट्स आते हैं। तो व्हाट आई कैन से कि ये जो पूरा पेज है, दिस होल पेज इज अ ऐप कंपोनेंट। ओके, दिस इज द ऐप कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स आएंगे। सो आई कैन से कि ऐप कंपोनेंट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि ये वाला जो फर्स्ट कंपोनेंट है, या फिर ये जो सबसे ऊपर वाला कंपोनेंट है, हम इसको नैव बार बोलते हैं। तो लेट्स से कि मैं इसमें नैव बार डाल देता हूँ एक। ठीक है, नैव कंपोनेंट आ गया हमारा। फिर एक दूसरा पेज है हमारा, एक दूसरा कंपोनेंट है विच इज प्रोफाइल कंपोनेंट आई वुड से। तो उसके अंदर हमारा एक प्रोफाइल कंपोनेंट आ गया। ठीक है, ना यहाँ पर कुछ एनालिटिक्स है, तो लेट्स से एनालिटिक्स कंपोनेंट। ऑल दीज आर इनसाइड द ऐप। ठीक है, दीज ऑल आर अंडर द ऐप। सो कैन यू सी द ट्री लाइक स्ट्रक्चर, राइट? प्रोफाइल कंपोनेंट में लेट्स से मेरा इमेज कंपोनेंट आ गया, क्योंकि मैं इमेज शो कर रहा हूँ, है ना? यहाँ पर एक इमेज भी एज अ कंपोनेंट शो करा सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पर इमेज आ गया, या फिर यहाँ पर लेट्स से कार्ड आ गया, कि मैं एक कार्ड बना रहा हूँ प्रोफाइल का, जिसमें मेरा नाम लिखा रहेगा एंड मेरा एक्सपीरियंस वॉट एवर इट इज, मेरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा। तो कैन यू सी इट इज लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर। पहले ऐप, फिर उसके चाइल्ड आ गए, फिर प्रोफाइल आ गया, प्रोफाइल के और चाइल्ड आ गए, प्रोबेबली इसके भी और चाइल्ड हो सकते हैं, एनालिटिक्स के और चाइल्ड हो सकते हैं, नैव के और चाइल्ड हो सकते हैं। लेट्स से नैव के अंदर सर्च बार है, सॉरी फॉर द बैड स्पेलिंग, सर्च बार है, देन इसके अंदर आइकन्स है ना? सो इट इज काइंड ऑफ फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर लाइक अ ट्री। पहले ऐप आ गया, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर। So slowly it is forming a structure like a tree. That is the tree of components. Okay, that's how a React simplify things. Now, uh, how React render the web page on the browser. ठीक है, React को हमने समझ लिए कि React क्या है, बस एक ट्री ऑफ कंपोनेंट्स है। ठीक है, React में हम कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसके अंदर और कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनके अंदर कुछ और कंपोनेंट्स बनाते हैं, ऐसे करते करते हम अपना वेब पेज बना देते हैं। तो वेब पेज को हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम रिएक्ट बोलते हैं। अब रिएक्ट वेब पेज पे कैसे शो होता है? योर ब्राउजर विल नेवर नो व्हाट इज रिएक्ट। ठीक है, अगर हम तुम इसको रिएक्ट दोगे ना, इट विल रिजेक्ट इट। वो बोलेगा मैं आई डोंट नो व्हाट इज रिएक्ट। ठीक है, तुम्हारे ब्राउजर को नहीं पता रहता रिएक्ट क्या होता है। तो व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट द रिएक्ट इनटू HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वी कन्वर्ट इट इनटू मे बी HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एंड ब्राउजर को इन तीन चीजें समझ में आती है। ठीक है, उसको रिएक्ट नहीं पता है क्या है, उसको पता है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्या है। ओके, नाउ यू विल सी कि यार हम अंडरलाइन बाद में कन्वर्ट ही कर रहे हैं, देन व्हाई वी आर राइटिंग द कोड इन द रिएक्ट? तो इट इज द सिमिलर क्वेश्चन लाइक, अगर तुम्हारा कोड बाइनरी में ही कंपाइल हो रहा है, कंप्यूटर को बाइनरी ही समझ रहा है, तो व्हाई यू आर राइटिंग इन द C++, राइट? So you don't write the code in the binary, you write in the C++ Python. Later then it compile it to the binary. Because computer understand the binary, we understand the C++ and Python. So React हमारे लिए सिंप्लीफाई करता है लिखना, डेवलपर्स के लिए। HTML CSS JavaScript ब्राउजर को समझ में आता है। ठीक है, that's why we write the code in the React and convert it into the HTML CSS and JavaScript. Okay, अब क्या होता है, हाउ इट रेंडर्स ऑन द ब्राउजर। ठीक है, रिएक्ट हमने देख तो लिए कि होती क्या है, कंपोनेंट्स बनाते हैं, कन्वर्ट होती है, दैट कॉन्सेप्ट इज फाइन, बट हाउ इट एक्चुअली अलाउज द डायनेमिक बिहेवियर,
क्यों रिएक्ट के कोड को अपडेट करने के लिए रिलोड नहीं होता है, क्यों अगर हम दूसरे पेज को क्लिक करते हैं तो रिएक्ट का पेज रिलोड नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि वो ब्राउजर पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही दिखा रहा है तो वो दूसरे पेज पे जाने पे रिलोड क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, this is your React code. Let's sorry, this is your okay. Just a minute. This is your DOM. ठीक है, what is DOM actually? DOM is document object model. Okay. So होता क्या है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको प्लेन HTML समझ लो कि तुम्हारे वेब पेज पे जितनी भी चीजें हैं दैट इज अ DOM. ओके, सो अगर लेट्स से मेरा लिंक्डइन ये वेब पेज है तो यहाँ पर मैं जितनी भी चीजें देख रहा हूँ वट एवर आई कैन सी ऑल दिस कवर्ड इन साइड द DOM. ओके, ऑल दिस थिंग इज अ DOM. नाउ ये क्या है, रिएक्ट क्या करता है, दिस इज योर ब्राउजर, ये तुमको ब्राउजर पे दिखता है. ठीक है, ये वाला डॉम जो है, जो HTML CSS है, वो तुमको ब्राउजर पे दिखता है. रिएक्ट एक ऑब्जेक्ट बनाता है अपने इंटरनल मेमोरी में. ठीक है, मतलब ब्राउजर के अंदर वो अपने आप कुछ ऐसा बनाता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता है जो कि इसकी रेप्लिका रहती है. ठीक है, तो लेट्स से कि तुम्हारा डॉम है, तुम्हारा वेब पेज है, तुम्हारे वेब पेज पे कुछ एक यहाँ पर इमेज बनी हुई है, यहाँ पर एक बटन है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पर एक इमेज शो हुई है, यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ है ना. तो ये तुम्हारा डॉम है जो तुमको ब्राउजर पे दिख रहा है, तुमको दिख रहा है कि यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर बटन है, यहाँ पर वट एवर कंटेंट यू है. डॉम क्या करेगा, इसकी एग्जैक्टली रेप्लिका बनाएगा. सॉरी, रिएक्ट क्या करेगा, इसकी एग्जैक्टली रेप्लिका बनाएगा. कि बोलेगा कि ठीक है भाई, तुम्हारे पास ये है, मैं भी ये बनाता हूँ. ठीक है, इट विल क्रिएट द एग्जैक्ट रेप्लिका. एंड नाउ इफ आई हैव टू चेंज समथिंग, लेट्स से कि मुझे बटन यहाँ से रिमूव करनी है, यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैवी रहता है क्योंकि ब्राउजर पे डायरेक्टली कर रहे हैं. ठीक है, तो ब्राउजर पे ऑपरेशन परफॉर्म करना थोड़ा सा हैवी रहता है, यहां पर लाइट वेट रहता है. ठीक है, ये इंटरनल है. ठीक है, इसको तुम लोग देख नहीं सकते हो, कैन नॉट सी, कैन सी, इसको तुम देख सकते हो. तो यहां पर अपडेट करना लाइट वेट रहता है, यहां पर हैवी रहता है. तो रिएक्ट कोड क्या करता है, इफ देयर इज सम चेंज तो वो पहले हर चेंज यहां पर लाइक ये वाले पार्ट पे अप्लाई करेगा. इसको हम वीडॉम बोलते हैं एक्चुअल में. ठीक है, वीडॉम इज वर्चुअल डॉम. वर्चुअल इज क्योंकि ये इंटरनल है, मेमोरी के अंदर है, हमको नहीं दिख रहा है. ओके, तो जो भी चीज मेमोरी के अंदर रहती है उसको वर्चुअल बोलते हैं हम लोग, जो हमको नहीं दिख रहा है. ये दिखता है हमको तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ डॉम. तो कोई भी चेंजेस वर्चुअल डॉम पे करना, अप्लाई करना इजी रहता है, डॉम पे अप्लाई करना थोड़ा सा हैवी रहता है. ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग ज्यादा लगती है, रैम ज्यादा लगती है, ब्राउजर भी तुम्हारी रैम खाता है. ठीक है, तो ये थोड़ी ज्यादा रैम खाएगा, थोड़ी ज्यादा प्रोसेसिंग खाएगा, ये थोड़ा सा लाइट वेट रहता है. ओके, नाउ हर कोड में जब भी कोई चेंज होता है वो यहाँ पर उसको अप्लाई करता है. लेट्स से कि मुझे ये बटन रिमूव करना है. ओके, तो वो पहले वर्चुअल डॉम में अप्लाई करेगा क्योंकि ये इजीली अप्लाई हो जाता है यहाँ पर. वंस इट अप्लाई ऑन दिस, ये चेक करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल डॉम एंड डॉम. इसने क्या किया, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड किया कि भाई वर्चुअल डॉम में अभी क्या डिफरेंस है, मतलब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, उसने नोटिस किया, वो नोटिस करेगा. इट ऑल हैपेंस इन द बैकग्राउंड, ये तुम्हारा जावास्क्रिप्ट कोड करता है. ठीक है, रिएक्ट जब भी कन्वर्ट होता है ना, तब जावास्क्रिप्ट में वो ऐसा कोड लिख रहा है जो कि एक ऑब्जेक्ट मेंटेन करता है, एक डेटा मेंटेन करता है, विच इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डॉम. एंड वो उसको कंपेयर करता है.
ठीक है, कि भाई वर्चुअल डॉम में क्या डिफरेंस है एंड डॉम में क्या डिफरेंस है। अब इसको दिखेगा कि वर्चुअल डॉम में जो बटन पहले थी वो गायब हो गई है, तो वो यहां से भी बटन गायब कर देगा। वो बोलेगा इफ आई डोंट सी द बटन देयर, वी डोंट हैव टू अप्लाई द बटन हियर ऑल्सो। ठीक है, तो वो एक्चुअल डॉम को फिर अपडेट कर देगा एंड आई विल गेट अ फ्रेश डॉम, फ्रेश अपडेटेड कंटेंट। वाई वी आर डूइंग दिस, क्यों यहां पर ही डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहा है। फर्स्ट थिंग इज इट इज हैवी, सेकेंड थिंग इज लेट्स से कि तुमको मल्टीपल चीजें एक साथ में चेंज करनी है, बटन चेंज करनी है, इमेज चेंज करनी है, ये वाली इमेज हटानी है, टेक्स्ट चेंज करना है, मल्टीपल चीजें चेंज करनी है। अगर हर चीज तुम यहां पर करते बैठोगे तो तुम्हारी वेबसाइट स्टक हो जाएगी। ठीक है, इतनी प्रोसेसिंग पावर उसको मिलेंगी ही नहीं, जिससे तुम्हारी वेबसाइट लैग हो जाएगी, स्टक हो जाएगी। इसलिए पुरानी वेबसाइट लैग्स होती थी ज्यादा। ओके, वर्चुअल डॉम में क्या होता है, वर्चुअल डॉम में वी नो कि इजीली अप्लाई हो जाता है, इट इज लाइट वेट। तो वो एक साथ में पहले सारा अप्लाई कर देगा, इमेज, टेक्स्ट, बटन सारा एक साथ अप्लाई करेगा, देन इट विल अपडेट द कंप्लीट डॉम। तो वो एक एक करके चेंजेस नहीं कर रहा है डॉम में, वो एक साथ सारे चेंजेस लगा दे रहा है। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंडरिंग, हाउ रिएक्ट रेंडर्स द थिंग। ओके, सो दैट इज द ओवरव्यू ऑफ रिएक्ट, कि रिएक्ट काम कैसे करता है, रिएक्ट होता क्या है, एंड व्हाई वी यूज अ रिएक्ट। Okay, so that was the kind of introduction for you guys for React. Now, how you will write it? How will you will write the React? First of all, you have to install few things. तुमको दो चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, which is npm and node. Okay, ये दो चीजें इंस्टॉल करने के बाद you can use the React. We will see it tomorrow कि npm कैसे इंस्टॉल करते हैं, node कैसे इंस्टॉल करते हैं, how do we use it. For now, we are just covering the theoretical concept. Okay. Can you guess one thing, like अगर हम components बना रहे हैं तो we are kind of dividing the code, right? एक पेज को हम डिवाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स ऑफ कोड बना रहे हैं। कहना है ऐसे कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, पहला वाला जो दिख रहा है वो कोड ही तो है, राइट? हाँ, जो भी कुछ हमको दिखता है, इट इज कोड, इट इज ब्लॉक ऑफ कोड। या सो कैन यू टेल मी हाउ डू वी क्रिएट दिस इन जावास्क्रिप्ट? अगर जावास्क्रिप्ट में हमको ये बनाना है, हाउ डू वी क्रिएट इट? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट टू क्रिएट दैट सच कोड? Guesses? Okay, let me rephrase this. How do we create a block of code in JavaScript? Come on. अगर हमको एक ब्लॉक ऑफ कोड जावास्क्रिप्ट में बनाना है, आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट रिएक्ट, आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट रिएक्ट, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में तुमको मे बी एडिशन करना है, एडिशन के लिए 3 लाइन लिखनी है, तो तुम वो कैसे लिखते हो? मतलब लाइक जावास्क्रिप्ट फाइल में फॉर एग्जांपल एडिशन का कोड लिखना है, तो या लेट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, देन फंक्शन डिफाइन करते हैं, या जो भी आपका लॉजिक है कोड का। या सो या एग्जैक्टली, you write the JavaScript code in file and variable, but you define the block of code inside of functions. मतलब कुछ lines of code तुमको define करना है ना? Let's say कि तुमको a variable define करना है, is equals to 10, b equals to 20, c equals to a plus b. अब ये 3 लाइन को तुमको एज अ ब्लॉक बनाना है, मतलब इसको एक डब्बे के अंदर डालना है, तो तुम उसको फंक्शन के अंदर डालते थे, राइट? यू राइट फंक्शन, फंक्शन का नाम लेट्स से एडिशन, एंड यू राइट दैट इनसाइड द फंक्शन, तो हमारे ये ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता था, राइट? सिमिलरली इन द रिएक्ट वी राइट these components inside the functions only. Okay, now you might get confused कि हम functions में लिखेंगे, function में हम abc वैसे वेरिएबल लिखते थे, इसमें ये टेक्स्ट कैसे आ जाएगा, इसमें ये इमेज कैसे आएंगी,
इसमें ये मे बी सर्च बार कैसे, इनपुट बॉक्स कैसे आएगा, जो भी आइकन है ये कैसे आएंगे। ओके सो ये मैं कल लिख के दिखाऊंगा तुमको कोड। आज मैं कोड लिख के नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। सो you have to install two things. Search for node install Windows or whatever operating system you have. ठीक है, node install Windows तो आपने ब्राउजर पे सर्च करना। You can go on the download node, यहाँ पर Windows select कर लेना and you can click on Windows installer.msi। ठीक है, ये कुछ फाइल इंस्टॉल कर देगा। ये फाइल को तुम जैसे ही ओपन करोगे इट विल शो यू सम स्टेप्स, है ना, कुछ स्टेप्स दिखाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। एंड वंस यू इंस्टॉल द नोड यू प्रोबेबली विल आल्सो हैव द npm। ठीक है, हाउ टू चेक दैट? टर्मिनल खोलना तुम अपना, ओके, इनसाइड योर टर्मिनल राइट npm वर्जन, ओके, npm-v एंड क्लिक ऑन एंटर। तो यहाँ पर तुमको कुछ नंबर वर्जन दिख जाएगा उसका, नोड वी इसका कुछ वर्जन दिख जाएगा। ठीक है, वंस यू डू दिस यू आर रेडी टू गो विथ रिएक्ट। ठीक है, सो आई वांट यू टू फॉलो दिस स्टेप। ठीक है, आज बस इंट्रोडक्शन था, आज मैं कोड वोड कुछ नहीं लिखा रहा, यू विल गेट ओवरवेल्ड। सो गो ऑन द इंटरनेट, इंस्टॉल नोड एंड इंस्टॉल npm एंड ओके आई गिव यू वन कमांड आल्सो। मैं कमांड दे रहा हूँ, वो ट्राई उसको रन करके देखना। इट इज लाइक वेयर इट इज हियर, npm create white latest एंड फोल्डर का नाम। ठीक है, इससे होता क्या है आई एम शोइंग यू राइट नाउ। इससे होगा क्या, लेट्स से कि मैं एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाता हूँ अपने इसमें, बेसिक्स बैच 2, आई विल क्रिएट अ रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड मैं इसको VS कोड में खोल देता हूँ। ठीक है, ये कमांड तभी रन होगा जब तुम लोग npm एंड नोड इंस्टॉल करोगे। So make sure to install it. This is how the VS Code looks. Empty folder है, कुछ भी नहीं है अभी। टर्मिनल पे आ जाना है तुमको। टर्मिनल में you can open the terminal. I hope you all guys know that. Now you have to write one command which is ज़्यादा zoom हो गया, okay. npm create white at latest and folder का नाम। So you can say my react app। फोल्डर का नाम मतलब है कि एक फोल्डर बनाएगा तो तुम उस पे कुछ भी नाम लिख सकते हो, बट इतना पार्ट स्टैटिक रहेगा। npm create white देन फोल्डर का नाम तो अपने हिसाब से दे दो। इफ आई क्लिक एंटर इट विल प्रोसेस फॉर सम टाइम। ठीक है, कुछ प्रोसेस करेगा। ये कुछ पूछ रहा है मुझे कि सिलेक्ट अ फ्रेमवर्क। ठीक है, मल्टीपल जावास्क्रिप्ट में सिंगल एक रिएक्ट ही नहीं बना हुआ है, जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल फ्रेमवर्क्स है। जैसे रिएक्ट बना हुआ है वैसे यू माइट हर्ड ऑफ एंगुलर, यू माइट हर्ड ऑफ Vue.js, यू माइट हर्ड ऑफ Ember.js। ठीक है, बाकी सब तो आई गेस सुना नहीं होगा, बट मल्टीपल फ्रेमवर्क्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मुझे चाहिए रिएक्ट, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन यू कैन सी रिएक्ट। ठीक है, नेविगेट कर लेना एरो बटन से एंड क्लिक ऑन एंटर। यहाँ पर लैंग्वेज पूछेगा व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट, लीव इट, क्या होता है अभी के लिए ध्यान मत दो। वी हैव टू राइट ए जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट पे आके एंटर कर देना है। देन ये और कुछ पूछ रहा है, वापस से एंटर कर देना है। ठीक है, बाद में सिर्फ एंटर एंटर कर देना है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन गया है मेरा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैंने नहीं बनाया, इट वॉज एम्प्टी फोल्डर।
अभी एक प्रोजेक्ट बन गया, एक फाइल बन गई है, एक फोल्डर बन गया है, इसमें कुछ फाइल्स है। तो कल हम इसका देखेंगे कि कौन सी क्या फाइल्स है, क्यों है, कौन से फोल्डर्स हैं, वाई वी आर राइटिंग दैट फोल्डर। ठीक है, बट फॉर नाउ try to run the command. I will send this command in the group. Try to run the command and initialize the simple React project. Okay, this is the first step to install the to initialize the React project. Okay, okay, that's it for today.